हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन यार कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी को लेकर एक पिटीशन फाइल की गई थी। पिटीशन ये थी कि एक फिजिक्स का क्वेश्चन था, इंग्लिश का क्वेश्चन अलग था और हिंदी उसका जो ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल ही गलत था। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई। उस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। उस पिटीशन पर फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है और उस फाइनल डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया है, यानी कि उस याचिका को जो है वो खारिज कर दिया है। अब किसी भी कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जब हम केस फाइल करते हैं तो उसके लिए हमें एक सबूत चाहिए होता है। सबूत सबके सामने था, सबको दिख रहा था यार, इंग्लिश में तो क्वेश्चन सही था लेकिन उसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल ही गलत थी। तो हिंदी मीडियम जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि उनको समझ भी नहीं आया था क्वेश्चन। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक याचिका फाइल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को बिल्कुल ही खारिज कर दिया। अब ये लॉजिक तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। अब यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, तो एनटीए की रूल्स एंड रेगुलेशंस में एक लाइन लिखी हुई है कि किसी भी कंडीशन में अगर क्वेश्चन गलत होता है तो हिंदी वाले क्वेश्चन को और इंग्लिश वाले क्वेश्चन को और इंग्लिश वाले आंसर को ही बिल्कुल राइट माना जाएगा। देखिए यार, अगर आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस को ही राइट मानना है, इंग्लिश के आंसर्स को ही राइट मानना है, तो आप अदर लोकल लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट ही क्यों करवाते हैं? इसीलिए कंडक्ट करवाया जाता है ना, ताकि स्टूडेंट को इससे सुविधा हो। जो स्टूडेंट अपनी रीजनल लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहे वो स्टूडेंट अपनी रीजनल लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, प्रॉपर तरीके से इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ी बहुत सबको आती है, लेकिन इतनी इंग्लिश काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं आती कि वो फिज़िक्स का एक क्वेश्चन समझ सके, इसीलिए वो अपनी रीजनल लैंग्वेज चूज़ करते हैं। अब हुआ क्या कि काफ़ी बार तो स्टूडेंट्स ने रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट की, उनको इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर दिया गया, काफ़ी तो ये भी हुआ था। अब जब आप हिंदी में आपका क्वेश्चन गलत है फिर भी आप जो पिटीशन है उसको डिसमिस कर रहे हैं कि नहीं हम तो इंग्लिश का ही सही मानेंगे। तो यार पिछले महीनों से और पिछली जितनी भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है उसमें हमने यही देखा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी कर रहा है और ये सच्चाई है, ये बिल्कुल ही सच है। अब इस पर क्या डिसीजन रहता है, इस पर क्या आपका रिएक्शन रहता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन मैं इस डिसीजन से बिल्कुल ही असहमत हूँ, सुप्रीम कोर्ट से भी और एनटीए से भी, क्योंकि अगर हिंदी का क्वेश्चन गलत है तो मतलब गलत है, आपको उसको मानना पड़ेगा। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। आप मातृभाषा को सही ना मान के हमारे इंग्लिश को आप सही मान रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है, बाकी आपका मानना क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ये रही आज की वीडियो और उस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है कि जो पिटीशन फाइल की गई थी उस पिटीशन का ये रिजल्ट रहा। बाकी काउंसलिंग कुछ ही दिनों में हमें देखने को मिल सकती है, काउंसलिंग का जो भी अपडेट रहता है वो भी चैनल पर आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके यार बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज मेडिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड अपडेट्स आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिलने वाले हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।